नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन लोगों में इधर शब्दों की तलखी बढ़ते जा रही है। हालांकि ऊपरी स्तर पर जो नेता है, चिराग पासवान है या उनके चचा है, उनके द्वारा ऐसी कोई बातें नहीं कही जा रही है, लेकिन इन दिनों प्रवक्ताओं के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बाज नहीं आया जा रहा है। इसी विषय में बात करेंगे। जिस प्रकार से मनीष आनंद ने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहा था कि वो बेरोजगार हैं, उसके बाद से आज से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव मयंक मौर्य ने जिस प्रकार से पलटवार किया, उसके बाद से फिर मनीष आनंद आए हैं मोर्चा संभालने के लिए। मनीष आनंद जी, जिस प्रकार से आपने कहा था, तो मयंक मौर्य ने आज साफ तौर पर कहा है कि राजू तिवारी के बारे में एक शब्द भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप प्रिंस राज से पूछिए कि राजू तिवारी ने, हमने, चिराग पासवान ने उनको जिताने के लिए क्या क्या नहीं किया। एक एक दरवाजे पर गए और आज वो कह दे रहे हैं कि हमारे जीत में किसी का हाथ नहीं। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो मयंक मौर्य जी पार्टी के प्रवक्ता है नहीं, वो संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव हैं। तो पेडिग्री का हक कौन अदा कर रहा है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अब आइए बात प्रिंस राज जी की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, राजू तिवारी हो, चिराग पासवान हो, इन लोगों ने वहां उनको हराने के लिए साजिश रचा। और जब इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को पता चला, तो उन्होंने मोर्चा संभाला और प्रिंस राज जी की जीत सुनिश्चित कराई। साम दाम दंड भेद हर तरीका से उन्होंने इन लोगों को दूर रखा। अब आइए, अगर कुशेश्वर स्थान की बात कर रहे हैं कि इन्होंने कुशेश्वर स्थान से लेकर बूथ लेवल पर कार्यकर्ता खड़े किए, तो विधानसभा चुनाव में प्रिंस राज जी जीत रहे, प्रिंस राज जी के भाई कृष्णा राज जी लड़ रहे थे, वो क्यों हार गए? अगर आपने मेहनत किया था तो वो क्यों हार गए? चुनाव में हार जीत तो चुनाव में हार जीत बिल्कुल चलती है। इंदिरा गांधी हार चुकी हैं जी, इंदिरा गांधी भी एक चुनाव हारी हैं। लेकिन जब बात आती है अहम ब्रह्मास्मि की, अगर कोई कहता है कि मैंने जिताया, मैं उस विषय पर बोल रहा हूं। लेकिन अगर उन्होंने मेहनत की होती तो वो अपना उपचुनाव भी जीत जाते, जमानत जब्त नहीं होती। लेकिन मनीष आनंद और जब उन्होंने कहा कि राजू तिवारी कौन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछने के लिए, तो हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मयंक मौर्य जी भी 2016-17 में आए हैं, मैं पार्टी के स्थापना दिनों से हूं। मैंने वो दिन भी देखा है जब राजू तिवारी आज के मोतिहारी से जो विधान पार्षद है, उनके पीछे किनारे खड़ा रहते थे आदरणीय पशुपति पारस जी के चरण छूने। लेकिन मैंने वो दिन देखा है। लेकिन राजू तिवारी के भाई भी वहां से विधायक रह चुके हैं गोविंदगंज से, उनका क्या बैकग्राउंड है आपको पता है? अगर देखिए, संबंधों में अगर कुछ करवाहट आ जाए तो ऐसा बात नहीं करना चाहिए। हमने बार बार कहा है कि दुश्मनी ऐसी ना करो कि कल के डेट में दोस्ती करने पर शर्मिंदगी महसूस। देखिए, मैं दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा कोई दुश्मनी ही नहीं है, ये राजनीतिक बात है। अगर कोई कहेगा कि मैंने जिता दिया, तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन मेरा होगा कि आप खुद क्यों नहीं जीते? जब आप दूसरे को जिता, मेरा क्वेश्चन नेचुरल था। मेरा क्वेश्चन नेचुरल था कि जब आप दूसरे के क्षेत्र में जाकर दूसरे को जिताने की कैपेसिटी रखते हैं, आप खुद क्यों नहीं चुनाव जीते? नहीं, ऐसा होता है कि किंग मेकर जो है खुद हार जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजू तिवारी कब से किंग मेकर हो गए? नहीं, राजू तिवारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे मैंने उन्हीं के संदर्भ में ये बात कही थी। मैंने ये संदर्भ उन्हीं के विषय में रखा था। लेकिन आपको एक चीज मानना होगा, जिस तरह से उनके लोगों के द्वारा अपशब्द प्रयोग किया जाता है, आप जिनकी बात कर रहे हैं, मुझे पता है, वो एक समय में प्रवक्ता हुआ करते थे, कृष्णा कुमार कल्लू जी, उन्हीं के चेले हैं। कौन? मयंक मौर्य जी। उनकी भाषा पे मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मयंक मौर्य ने ऐसी कोई, उनकी बाइक चलाते थे। राजनीति में ये भाषा अनिल जी कहीं उचित नहीं है। लेकिन मयंक मौर्य ने ऐसी कोई बात मैंने वीडियो देखा है, मैंने वीडियो देखा है। आप रिश्तों पे निजी हमला कर रहे हैं, ये असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, एक बार सोचना चाहिए। नहीं, उनका तो साफ का नाम है कि जिस प्रकार से उन्होंने सारा आंकड़ा पेश किया कि राजू तिवारी जी को कितना वोट आया था, पारस जी को कितना आया था, प्रिंस राज जी को कितना आया, ये तो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, उनका नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। मैं आपको बताऊं, 2015 का जो विधानसभा चुनाव था, उस समय पारस जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, दिल की शिकायत, दिल की बीमारी की शिकायत थी। वो क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जा भी नहीं सकते थे। उस समय रामविलास जी उस क्षेत्र को देख रहे थे। तो मयंक मौर्य जी क्या कहना चाहते हैं कि रामविलास जी ने
अपनी परिश्रम में कमी छोड़ दी थी? नहीं, एक चीज मानना होगा आप लोग को, एक चीज आप लोग को मानना होगा, आप लोग की आपसी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि एक ही जड़ जो है रामविलास पासवान थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, और आज जितने लोग जीते हैं, जितने लोग इस मुकाम पर हैं, सबकी देन स्वर्गीय रामविलास पासवान। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन पासवान जी ने आज तक कभी अपने, जब हमारा 29 विधायक में जीत के आया था, तब भी रामविलास जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने जिताया है। ये अहम उनमें कभी नहीं था। नहीं, ये जिताने का तात्पर्य भी ये था कि हम, जैसे राजू तिवारी ने कहा था कि हम वहां का प्रभारी थे, और आप समझ सकते हैं कि कोई प्रभारी रहेगा तो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए दिन रात एक करता है, वो कोई भी रहेगा यही काम। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इन लोगों ने प्रिंस राज जी के खिलाफ साजिश रची थी। अच्छा, आपने बात मान लिया, आपने बात मान लिया कि साजिश रची थी, तो आप एक चीज बताइए कि क्या जीतने के बाद प्रिंस राज ने नहीं कहा था कि यह जीत मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य चिराग पासवान जी की है? देखिए, उस समय संबंधों में खटास आ गई थी, उसको कवर अप करने के लिए हमारी तरफ से लगातार कोशिश किया गया, चाहे प्रिंस जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हो। आपको ये बता दें, ये जो संबंधों में तल्खी आई है, ये कोई आज का नहीं है, पासवान जी के जाने के बाद का नहीं है। इसका बीजारोपण मैं उस दिन से बता रहा हूं जब राजू तिवारी को मंत्री पद नहीं दिया गया था, उनके जगह पे पारस जी को, ये नीतीश जी की इच्छा थी स्वयं। लेकिन मनीष आनंद जी, आपको एक मिनट के लिए हम रोक रहे हैं। ये बात जो हमने कही प्रिंस राज ने कहा था, कहा भी है, तो उस संबंध को बचाने के लिए किया है। आदमी संबंध बचाने के लिए अंतिम लेवल तक प्रयास करता है, आज भी प्रयास करता है। अगर आज आप कह रहे हैं कि आपसे हमारे बहुत बढ़िया संबंध है, आप मेरे पिता तुल्य बड़े भाई हैं, कल आप हमको भरी सभा में प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो किस बात को सही माना जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, नहीं देखे होंगे उनको, और जो मुझे पता है, प्रिंस जी के आते ही चिराग जी चले भी गए थे। नहीं, हम लोगों ने उस चीज को दिखाया था मनीष आनंद जी, आपको हमने कल भी कहा था, पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि मनीष जी वहां पर जो है प्रिंस राज ने जान करके चिराग पासवान को इग्नोर किया। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया था। जहां तक राजू तिवारी की बात है, राजू तिवारी को जहां तक मैं जानता हूं, उनको कितने तरह के प्रलोभन मिले, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ा। प्रलोभन क्या मिलेगा उनको? तीसरे रैंक, अगर जब जीते थे तो तीसरे पायदान पे पहुंचे थे। नहीं, जो उनका बैकग्राउंड है, अगर वो अभी चिराग पासवान का साथ छोड़ते तो उनको कई जगह, जो कि आज के समय में देखने को आता है कि नेता सुबह में किसी और पार्टी में है, शाम में किसी और पार्टी में है, वैसे में राजू तिवारी ने जो आस्था का एक नया जो परिचय दिया है चिराग पासवान के प्रति, वो काबिल तारीफ है। पर्सनल तौर पर मैं इसे मानता हूं। देखिए, अभी 2024 और 25 आना बाकी है। अभी आपने देखा होगा, उनके प्रवक्ताओं द्वारा बयान आ रहा है कि चिराग जी हाजीपुर से लड़ेंगे। तो ये यूं ही नहीं आया है, जमुई से एक नारा लगा है, भागा भागा शेर के खाल में गीदड़ भागा। ये जमुई से नारा उठ चुका है। नहीं, लेकिन आपने कहा था आते आते बोरिया बिस्तर पैक करेंगे और अपने अपने गंतव्य पे जाएंगे। मैं आपको आज ये बात लिख के, आपने कहा था कि शिवहर से लड़ेंगे, शिवहर से जाने की संभावना है, हाजीपुर भी नहीं लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगा था, जो मेरी जानकारी थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये मेरी जानकारी है कि वो शिवहर से लड़ेंगे। लेकिन मनीष आनंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग प्रवक्ताओं में, पार्टी के नेताओं में, दोनों पार्टी के नेता में जिस प्रकार से तल्खी बढ़ रही है, ये नहीं लग रहा है कि इसको कम करने की जरूरत है? देखिए किस प्रकार से ईद में जब चिराग पासवान चौधरी महबूब अली कैसर के घर गए, चिराग पासवान ने साफ कहा कि कोई तल्खी नहीं थी, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया, और आप ही ने कहा कि जब चौधरी जी ने कहा कि चिराग जी बुलाएंगे तो हम भी आएंगे, तो इसमें फिर इतना तल्खी क्यों बढ़ रहा है? देखिए, तल्खी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि ईद का मुबारक मौका था, और जो मेरे पास अभी जानकारी है, वो अभी हमारे और 2 सांसद से मिलने का समय मांग रहे हैं, संभवतः पैर पकड़ने की भी चिराग पासवान मांग रहे हैं। बिल्कुल मांग रहे हैं, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 सांसदों को उन्होंने पत्र लिख के मिलने का समय मांगा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी पार्टी के, हमारी पार्टी के 2 सांसदों से आपको नजदीक की भविष्य में ये देखने को मिलेगा। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि चिराग पासवान के प्रति जो प्रिंस राज ने घोषणा की थी कि वो चुनाव आते ही लोगों के पैर छुएंगे, शुरुआत हो गई। समय से बड़ा कुछ नहीं है, आप देखिएगा नजदीक भविष्य में आपको दिखेगा, नजदीक भविष्य में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि चिराग पासवान ने इनकी पार्टी के 2 सांसदों से मिलने का समय मांगा है। कौन है वो सांसद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे क्या होगा ये काफी दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग से।